मेरा नाम कपिल है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैं मेरे घर में अकेला ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा की मौत 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। मैं जॉब की तलाश में दिल्ली आ गया था और वहाँ पर मेरी जॉब एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। मेरे कंपनी में एक औरत काम करती थी। उसका नाम निधि था, जिसकी उम्र 37 साल थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम कातिल थी, तीखे नए नक्श वाली। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम हुआ था और वो मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे दामाद बनोगे? और कहने लगी, मुझे यहाँ ऑफिस से पता चला कि तुम अकेले हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उनको कहा कि हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। निधि ने मुझसे कहा, हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और घर जमाई बनकर हमारे साथ ही रहो। तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। तो मैं एक दिन उनके साथ उनकी बेटी से मिलने उनके घर पर चला गया। उनकी बेटी का नाम रीना था। उसकी उम्र 19 वर्ष थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो मेरे को एक नज़र में ही पसंद आ गई, तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी और हम दोनों शादी के 1 महीने के अंदर ही शादी हो गई। अब मैं और निधि, जो कि अब मेरी सास बन गई थी, हम दोनों इकट्ठा बाइक पर ऑफिस जाते थे। एक दिन ऑफिस वालों ने मुझे और मेरी सास को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर भेज दिया। हम दोनों अगले दिन सुबह ही घर से निकल गए और हम वहाँ पर दोपहर 2 बजे पहुँचे और हमने ऑफिस का थोड़ा काम निपटा कर रात को लगभग 9 बजे होटल में पहुँचे। ऑफिस वालों ने हमारे रुकने का इंतज़ाम होटल में कर दिया था, इसलिए रात होते होते बहुत थक गई थी। हम दोनों सास दामाद खाना खाते समय बातचीत करने लगे। मैं बार बार उबासी ले रही थी। दामाद जी ने पूछा, लगता है मम्मी जी आप बहुत थक गई हो, आप बेड पर लेट जाओ, वहीं पर बात करते हैं। हम दोनों बेडरूम में चले गए। हम दोनों बेडरूम में चले गए। मैं बेड पर लेट गई और वो वहीं मेरे पास बेड पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। अचानक से मेरे दामाद ने मेरे पैर पकड़ लिए और मेरे पैर दबाने लगा। तभी मैंने रोका और कहा, दामाद जी आप क्या कर रहे हो? आप मेरे दामाद हो और मैं आपको अपने पैर छूने या पकड़ने नहीं दे सकती। वो कहने लगा कि आप बहुत थक गई हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके पैर दबा दूं। और वो ज़बरदस्ती ही मेरी साड़ी को घुटने के ऊपर कर दिया और वहाँ पर कोकोनट ऑयल था, उसने अपने हाथों में लिया और मेरे पैरों पर मालिश करने लगा। मुझे बहुत आराम मिल रहा था। तभी वो मुझसे कहने लगा कि आप सब रिश्ते मुझ में पा सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत हो। मैंने कहा, ठीक है, वक्त आएगा तो भी तो मान लेंगे। दामाद जी का हाथ जैसे जैसे ऊपर आने लगा, मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैं मदहोश हो गई थी। कुछ और शायद दामाद जी को भी कुछ हो रहा था। आगे आप समझदार हो। अब जब भी हमें मौका मिलता तो हम एक दूसरे को बहुत